अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, अच्छा ट्यूशन लगवाया घर पर, तो सारा चीज़ है। मुझे इसको आगे नहीं ले जाना, मुझे अपनी बच्ची को आगे ले जाना है, क्योंकि वो ही मेरा फ्यूचर है। तुम मेरी बेटी है, लेकिन तुम मेरी साथ में फ्रेंड भी है। तुमको कभी भी कुछ भी आए तो तुम अन्य बच्चों की तरह मतलब अपने आप में मत डरना कि ये चीज़ हम मम्मी से नहीं शेयर कर सकते। तुम सब चीज़ शेयर कर सकती है मेरे से। बेटी है, उसको हमको बहुत सारा एग्ज़ाम दिलाना है, तो उसमें फादर नेम वगैरह पूछते हैं, तो हमने कहीं डलवाया ही नहीं है। तो आप मैरिड हैं? हाँ, मैरिड है। मेरा डिवोर्स के कगार पे है। प्राइवेट में जॉब कर रहे थे ना, तो वहाँ सैलरी बहुत कम था, तो मन में आया कि अपना काम, और काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। लड़का बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पीते थे और बदसलूकी करते थे मेरे साथ में। और एक लड़के से ही ना एक लड़की की ज़िंदगी होती है, जब वही सही नहीं है तो फिर जाके बहुत ज़्यादा हर दिन पीते थे, सुबह शाम, जब मिल जाए तब पी ले। मतलब हमेशा वो नशे में ही रहता है। 10 दिन किए, वहाँ मार पिटाई करके चले आए पी खा कर, फिर घर में 20 दिन बैठ गए, फिर काम ढूंढे। दिल्ली में काम की तो कमी होती नहीं है। हाँ, बहुत दिन तक वेट किए कि नहीं चलो सुधर जाएंगे। 7 साल दिया है मैंने वहाँ, और अभी भी 4 साल दी कि चलो अब सुधार आ जाएगा, चलो दूर हो गए तो सुधार आ जाएगा, नहीं और ज़्यादा बिगड़ ही गया। देखिए, एक लड़का जो अपनी माँ बहन का इज्जत कर सकता है, वही पत्नी का भी कर सकता है। उसकी नज़र में अपनी माँ बहन का भी इज्जत नहीं है, तो वो मेरा क्या करेंगे। यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं सब पढ़े लिखे हैं, उन्हें कद्र करना आता है। मैंने स्टार्ट जब किया था तो मेरे पास बिल्कुल भी कैपिटल नहीं थी। 5,000 रुपये कर्ज लेकर के मैंने स्टार्ट किया था। और एक लड़की लड़के को लेकर ही चलती है, अपने हस्बैंड को। जब वही सही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हमने अपना 10 साल दे दिया है उसे, और अब सुधार नहीं आया है, तो ये उसकी बदकिस्मती है कहीं ना कहीं। आज हम सपोर्ट किसी का कर देंगे, कल दिन वो बोलेगी नहीं भाई अब मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ तक आना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। अभी हम एनआईटी कॉलेज के पास आ चुके हैं और यहाँ के एक बहुत ही फेमस चाय स्टॉल के पास खड़े हैं। चाय स्टॉल का नाम है माँ काली नरसिंह चाय वाली। यहाँ अभी हम बात करेंगे दीदी से जो यहाँ काम करती हैं, जो यहाँ चाय बनाती हैं, जिनका ये स्टॉल है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको ये बिज़नेस शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया। जैसे कि अब हमने तो आपकी शॉप का नाम देखा, नरसिंह चाय वाली नाम है, तो आप अपना नाम बताएंगी? प्रीति झा। आपको ये आइडिया कैसे आया, इस दुकान का ये नाम रखने का आइडिया कैसे आया? माँ काली के भक्त हैं और नर्सिंग का कोर्स किए हुए हैं। जी। तो आपने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, तो यहाँ फिर आपको ये आइडिया कैसे चेंज हो गया? आप नर्सिंग का जॉब छोड़कर ये चाय का स्टॉल कैसे? प्राइवेट में जॉब कर रहे थे ना, तो वहाँ सैलरी बहुत कम था, तो मन में आया कि अपना काम, और काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो बेसिकली आपको एक इंडिपेंडेंट। सबसे बड़ी बात है सैलरी नहीं थी। काम तो यहाँ भी कर रहे हैं, काम वहाँ भी करते हैं, तो तब मेरे माइंड में आया कि नहीं अपना काम करना चाहिए, तो फिर चाय का स्टॉल खोल दिया। आप कितना वक्त हो गया इस चाय का स्टॉल खोले हुए आपको? लगभग 1.5 साल। जी। 1.5 साल से हैं यहाँ पे आप। तो कैसा मतलब बिज़नेस, ये बहुत ही एक एनआईटी कॉलेज है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स तो रोज़ आते ही जाते रहेंगे। बिज़नेस कैसा चलता है यहाँ पे? बिजनेस अच्छा चलता है। अच्छा चलता है। तो लगभग कितनी अर्निंग हो जाती है? इतनी हो जाती है कि आप खुद को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लें? इतना सा तो हो ही जाता है। जी, आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएंगी? मेरी एक बेटी है, घर में भाई बहन मम्मी पापा लोग हैं। जी। आप मैरिड हैं? हाँ, मैरिड है। मेरा डिवोर्स के कगार पे है। क्यों, क्या कारण है? डिवोर्स का क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि मतलब लड़का बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पीते थे और बदसलूकी करते थे मेरे साथ में, और भी फैमिली सपोर्ट नहीं था। चलो हस्बैंड नहीं सही है और फैमिली का सपोर्ट हो तो चलता है, लेकिन एक लड़के से ही ना एक लड़की की ज़िंदगी होती है, जब वही सही नहीं है तो फिर जाके बस। तो आपका जो ससुराल है वो कहाँ पर है? बांका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो आपके जो हस्बैंड हैं वो आपको शराब के नशे में आपके साथ बदतमीज़ी करते थे? बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा, हर दिन पीते थे, सुबह शाम, जब मिल जाए तब पी ले। मतलब हमेशा वो नशे में ही रहता है।
उनका कोई जॉब नहीं था, वो काम नहीं करते थे? हाँ करते थे कभी जॉब, जैसे हर कंपनी चेंज करते रहते थे। 10 दिन किए, वहाँ मार पिटाई करके चले आए पी खा कर, फिर घर में 20 दिन बैठ गए, फिर काम ढूंढे। दिल्ली में काम की तो कमी होती नहीं है बस। तो आपके जो परिवार वाले थे, आपके सास ससुर होंगे या ननद देवर जो होंगे, क्या वो कभी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते थे, रोकते नहीं थे उनको ऐसा नहीं, करने देखिए से? जब अपनी मर्जी होती थी तो डांट लेते थे, लेकिन हम अगर बोलते थे तो मेरा बेटा है ये वो, तुम कौन होती है बोलने वाली। तो कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार का भी सपोर्ट नहीं था, तो आप वापस अपने घर वापस लौट आई? हाँ बहुत दिन तक वेट किए कि नहीं चलो सुधर जाएंगे। 7 साल दिया है मैंने वहाँ, और अभी भी 4 साल दी कि चलो अब सुधार आ जाएगा, चलो दूर हो गए तो सुधार आ जाएगा, नहीं और ज़्यादा बिगड़ ही गया। तो आप जब से दूर हुई हैं उनसे, क्या वो आपसे मिलने नहीं आए कुछ? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी वो और अगर आपके जैसे कि चाय के स्टॉल के और भी वीडियोस गए थे सोशल मीडिया पे, क्या ये देखने के बाद भी वो आपसे बात करने, आपसे मिलने, आपकी बच्ची से मिलने नहीं आए? करने नहीं आए, ना हमसे मिलने आए, लेकिन हाँ सोशल मीडिया के वीडियो पे बहुत कमेंट किए हैं, गंदा गंदा अश्लीलता, जो उनका काम है। देखिए एक लड़का जो अपनी माँ बहन का इज्जत कर सकता है वही पत्नी का भी कर सकता है। उसके नज़र में अपनी माँ बहन का भी इज्जत नहीं है, तो वो मेरा क्या करेंगे। तो वो चीज़ है। तो जैसे कि हमारे समाज में बहुत बार ऐसा देखा जाता है, जब लड़की कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए अपने हस्बैंड से, तो उसकी खुद की फैमिली भी उसे सपोर्ट नहीं करती है। हमारा फैमिली पूरा सपोर्ट हर चीज़ में करता। अभी तक तो मैं डिवोर्स की वैसे बात की नहीं थी, लेकिन दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। अब बेटी है, उसको हमको बहुत सारा एग्ज़ाम दिलाना है, तो उसमें फादर नेम वगैरह पूछते हैं, तो हमने कहीं डलवाया ही नहीं है। तो अब उन सब चीज़ों के लिए मुझे डिवोर्स पेपर सबमिट करना पड़ेगा, तो अब लेना ज़रूरी है। जी। आपकी बच्ची कितनी बड़ी है? 8 साल की है। स्कूल जाती है वो? हाँ स्टैंडर्ड 3rd में पढ़ती है, और बहुत प्रतिभाशील बच्ची है वो। जी। तो आपने अपनी बच्ची के लिए भी कुछ सपने देखे होंगे? हाँ वो IAS बनना चाहती है। वो IAS बनना चाहती है। हाँ हम भी चाहते हैं कि वो बने। जी। वैसे ये नहीं है कि हमने अपनी कुछ थोपा है कि तुम्हें यही करना है, वो जो कुछ भी करना चाहेगी हम उसके साथ हैं खड़े। जी। क्योंकि अभी बच्ची है, मेंटलिटी चेंज भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी वो बोलती है मुझे IAS बनना है, लेकिन आगे चल के वो जो कुछ भी बनना चाहे उसके हर फैसले पे हम उसके साथ साथ हैं। जी, उसकी तो खुद की माँ एंटरप्रेन्योर है, तो वो तो जितना चाहे उतना एक्सप्लोर कर सकेगी, जो चाहे वो कर सकेगी। उसको हम पहले भी बोल चुके हैं कि तुम मेरी बेटी है, लेकिन तुम मेरी साथ में फ्रेंड भी है। तुमको कभी भी कुछ भी आए तो तुम अन्य बच्चों की तरह मतलब अपने आप में मत डरना कि ये चीज़ हम मम्मी से नहीं शेयर कर सकते। तुम सब चीज़ शेयर कर सकती है मेरे से। तुम्हारी हम फ्रेंड पहले हैं, मम्मी बाद में है। तो इसलिए वो बेस्ट फ्रेंड में नाम मेरी देती है। कि यहाँ तो कॉलेज है, तो पूरा दिन स्टूडेंट्स का आना जाना लगा ही रहता होगा, और एक महिला एंटरप्रेन्योर अभी भी एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे राज्य बिहार के लिए, तो उस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए एजुकेटेड एरिया है ये। यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं सब पढ़े लिखे हैं, उन्हें कद्र करना आता है कि अगर कोई खड़ी है तो वो मेरी बहन की जैसी है, आंटी की जैसी है, तो सब लोग बहुत ही इज्जत की नज़र से देखते हैं, अब बहुत प्यार सम्मान देते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा मन लगता है जैसे कि परिवार सा हो मेरा ये जगह। परिवार जैसी अब फीलिंग आती है यहाँ काम करते परिवार करते? जैसी आती है, बिल्कुल बहुत अच्छा। बच्चे तो डरते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं सामने में कि दीदी है, साइड हट के पिएंगे। और जैसे कि आपने बताया कि आपने नर्सिंग का भी कोर्स कर रखा है, आपने हॉस्पिटल्स में भी काम किया है, काफ़ी एक्सपीरियंस, ICU का एक्सपीरियंस है हमारे पास में। तो जब आपने सोचा कि आपको अपना खुद का कुछ करना है, तो चाय स्टॉल का ही आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली इसका कम कैपिटल में स्टार्टअप हो सकता है, और बाकी अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने स्टार्ट जब किया था तो मेरे पास बिल्कुल भी कैपिटल नहीं थी। 5,000 रुपये कर्ज लेकर के मैंने स्टार्ट किया था, और आज 5,000 से मैं लगभग 2 लाख पे आ गई हूँ। मेरे पास 2 स्टॉल है, प्लस अंदर भी सामान है सारा मेरे पास है। तो एक ये है, एक वो भी मेरा, ये जो फास्ट फूड का है, शाम में वो चलता है। जी। तो आपने अपनी मेहनत से इतने कम समय में अपना बिजनेस इतना बढ़ा लिया है। हाँ। तो आगे के कुछ प्लान्स हैं? आगे आप क्या आप इसी चाय के स्टॉल को और बड़ा करना चाहेंगी या कुछ और करना चाहेंगी? देखिए मेरे पास अगर जिम्मेवारी मेरी बेटी की नहीं ना होती तो अभी हम बहुत आगे चले जाते, लेकिन अब बेटी के पीछे मेरा बहुत ज़्यादा
खर्च है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाहते हैं छोटे छोटे से चीज़, उसका हर चीज़, हर बच्चों से हम उसको हर चीज़ अच्छा देते हैं। अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, अच्छा ट्यूशन लगवाया घर पर, तो सारा चीज़ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा मेरा खर्च हो जाता है। तो मेरा जो भी है, आगे अगर कोई पूछता है कि आगे आपको इसी स्टॉल में रहना है, तो मैं इस स्टॉल में रह सकती हूँ। अगर मेरे पास पैसा नहीं बचा तो मुझे इसको आगे नहीं ले जाना, मुझे अपनी बच्ची को आगे ले जाना है, क्योंकि वही मेरा फ्यूचर है। तो और जैसे कि अभी तो आपके पति के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो क्या उनके परिवार वालों ने भी उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? क्योंकि जब आप, जैसे कि आपने बताया, पिछले कुछ समय से अलग रह रही हैं उनसे, तो क्या उसके बाद भी उनके परिवार ने भी उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की कि जब आप खुद इतना अच्छा अपना बिजनेस भी चला रही हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी कदर करें और आपके साथ अच्छे से रहें? उनके फैमिली के हिसाब से हम अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके छोटे भाई को भी पसंद आया कि नहीं सही है, जो है सब चीज़ सही है, उसके मम्मी लोग कोई किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब इंसान ही सही नहीं हो तो उसके कौन क्या समझा सकता है? कौन नहीं चाहता है कि हमारा बेटा सुधर जाए, कौन नहीं चाहता है कि हमारा भाई सुधर जाए? लेकिन जब इंसान के अंदर सुधार नहीं आएगा तो लोग क्या कर सकते हैं? और एक लड़की लड़के को लेकर ही चलती है, अपने हस्बैंड को। जब वही सही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हमने अपना 10 साल दे दिया है उसे, और अब सुधार नहीं आया है तो ये उसकी बदकिस्मती है कहीं ना कहीं, और अब हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जी, तो आपने पूरी कोशिश की कि कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड के साथ आपके रिश्ते ठीक हो जाएं? जी हाँ, राय लो, लड़की अपने तरफ का सुना देती है तो हम बोलेंगे हाँ भाई आप लोग राय लो। उन्हें तो बोलने की तमीज़ नहीं है, वो बोल नहीं पाएंगे खड़ा होकर 2 शब्द, तो और वो क्या कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपना 10 साल बर्बाद किया है, और अगर मुझे छोड़ने का होता तो मैं शादी की थी उस टाइम में ही छोड़ देती, एक बच्चे को नहीं लाती धरती पर। मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं इनके अंदर सुधार हो जाएगा तब ना इतना कुछ की, लेकिन नहीं सुधरा तो फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने वजह से, अब मेरा फ्यूचर तो दाव पे था ही, अब अपनी बेटी का फ्यूचर को दाव पे मैं नहीं लगा सकती थी। जी, तो कहीं ना कहीं जो सोचते हैं, जो कमेंट करते हैं वो अपने जगह पर हैं, करने दीजिए, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे शहर में नहीं, हमारे पूरे देश में भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने पति से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आता है मेरे पास में कि मुझे भी, मेरे जो स्टॉक वाले वीडियो में बहुत कमेंट आया है कि दीदी मेरा सपोर्ट कीजिए। देखिए, हम किसी का सपोर्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि खुद के, मतलब आज हम सपोर्ट किसी का कर देंगे, कल दिन वो बोलेगी नहीं भाई अब मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ तक आना। पहले बहुत प्रॉब्लम होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके लोग समझने लगते हैं। तो पहले बहुत डिफ़िकल्ट है अकेली महिला को कुछ भी अकेले सेटअप करना या कुछ भी करना, तो वो सब चीज़ के लिए अगर रेडी है तो फिर कर सकती है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि हाँ करिए, आगे बढ़िए, औरत ही सब कुछ है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, बस वो अपने अंदर का अगर वो सह रही है तो सहे नहीं, अपने लिए चलो कोई बात नहीं सह सकती है, लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, अभी हम माँ काली नर्सिंग चाय वाली स्टॉल के पास आए थे। हमने उनकी ओनर से बात की, हमने प्रीति झा जी से बात की। उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बहुत कोशिश की अपने शादी को सुधारने के लिए, लेकिन उनके जो पति थे वो उन्हें दारू पीकर प्रताड़ित करते थे, उनके साथ बदतमीज़ी करते थे, यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट भी करते थे। इन सब से कहीं ना कहीं परेशान होकर उन्होंने अपने लिए एक कदम उठाया, उन्होंने अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए करने के लिए कुछ सोचा और ये स्टॉल शुरू किया। वो खुद की बॉस बनी है आज, और अपनी मेहनत से ही एक स्टॉल्स के बजाय अब उनके 2-2 स्टॉल्स यहाँ चल रहे हैं। और उनका कहना है कि वो अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर वो जो भी कुछ बनना चाहे वो उन्हें बनाएंगी, क्योंकि वो उनकी बच्ची ही उनका फ्यूचर है। इस खबर में फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।